नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम बात करेंगे साथियों बीएसटीसी सेकेंड ईयर 8वां पेपर है इसका, और स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा ये 8वें पेपर का नाम है। ये पेपर आपका केवल 20 अंकों का होगा और इसमें से पास होने के लिए आपको 8 अंक की आवश्यकता पड़ेगी। मिनिमम आपको 8 अंक लाने हैं, तब जा कर के आपकी बैक बच सकती है। ध्यान रखें साथियों, 8 अंक कंपलसरी है आपके पास होने के लिए। इसकी समय सीमा केवल 2 घंटे में पेपर होता है। ये 2 घंटे मिलेंगे आपको पेपर करने के लिए। और अब मैं आपको क्लास में लेकर के चलता हूँ साथियों। आपको जो इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं बता रहा हूँ, यही प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। आप इनका अध्ययन अच्छे से करके जाएं और अपने आस पड़ोस के जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी को आप बता दें कि आप यहाँ से पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। और परसेंटेज भी देखो, हमारे लिए केवल क्या ज़रूरी है पता है, इम्पोर्टेंट चीज़ ज़रूरी है बस। इतना बड़ा विद्वान भी नहीं बनना हमको इस बीएसटीसी में। अगर विद्वान बनना है तो रेट में बनना है बस। सिर्फ हमको यहाँ पर 70-80% बना करके और अपना स्कोर अच्छा कर लेना है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में मिड डे मील कार्यक्रम सबसे पहले आरंभ किया था? सबसे पहले मिड डे मील जो योजना थी वो किस राज्य में चलाई गई थी साथियों? तो तमिलनाडु राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिड डे मील योजना का शुभारंभ पूरे भारत में तमिलनाडु राज्य में सबसे पहले किया था। अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड, किस आकस्मिक दुर्घटना में टैनिक अम्ल का घोल उपयोग किया जाता है? तो वो है आपकी जलना या झुलसना का जो दुर्घटना है। अगर आप जल जाते हो या अग्नि से झुलस जाते हो तो आपको फिर टैनिक एसिड का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है, एक फूल दो माली खेल में बालकों के बीच में क्या होता है बताइए? ये खेल का नाम है साथियों, एक फूल दो माली। इस खेल में क्या होता है साथियों? इसमें आपकी बच्चों के बीच में प्रतिस्पर्धा होती है, होड़ होती है, कंपटीशन होता है दो बच्चों के बीच। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा, सूर्य नमस्कार में कितनी आसन मुद्राओं की संख्या होती है? सूर्य नमस्कार में कितने स्टेप होते हैं, कितनी स्टेज होती हैं? तो आपको याद रखना है 12 अवस्थाएं होती है सूर्य नमस्कार के अंदर। ठीक है, अब जो करते हैं एट मॉर्निंग में सूर्य नमस्कार उसको पता है। अगला है, खेलों की जननी किसे कहा जाता है? खेलों की जननी किस खेल को कहते हैं साथियों? राइट आंसर होगा आपका जिम्नास्टिक। याद रख ले, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेलों की जननी जिम्नास्टिक खेल को कहा जाता है ना। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। छठवां क्वेश्चन है, पोषक के घटक कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखना है, हालांकि ये चौथी पाँचवीं में ही आप लोग पढ़ लिए होंगे। पोषक के घटक आपके 6 हैं, आपके लिए याद रखना। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन और जल। ये आपके 6 जो हैं ये पोषक तत्व के घटक हैं। अगर ये सभी घटक या तत्व भोजन में उपस्थित हैं तो वो संतुलित भोजन कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, जेब्रा लाइन किसे कहते हैं? चौराहे पार करते समय पैदल चलने वाला जेब्रा लाइन चिन्ह स्थल से होकर के गुजरते हैं। इन चिन्ह स्थलों को ही जेब्रा लाइन कहते हैं। आपने सड़क पर देखी होंगी साथियों जेब्रा लाइन्स इस तरीके से क्रॉसिंग में, है ना। ये वाला रोड है तो इस पर इस तरीके से पेडेस्ट्रियन बनी होती है पैदल यात्रियों के लिए। तो ये क्या है? जेब्रा लाइन है। देख लो, जेब्रा की आकृति बन रही है ना, इस तरीके से। अगला है आपका 8वां क्वेश्चन, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है? लो भाई, जो रेट की तैयारी कर रहे हैं उसको तो सब पता है, वृद्धि और विकास में पूरा अंतर लिख के आ जाएगा। 8-9 अंतर लिख सकते हैं रेट की तैयारी करने वाला। मैं आपको यहाँ पर 2 अंतर बता रहा हूँ। छोटा क्वेश्चन है, वृद्धि का संबंध वजन या आकार से। इसका मतलब आपका शारीरिक विकास हो रहा है तो वो वृद्धि है। और विकास का संबंध सर्वांगीण विकास से। इसका मतलब है आपके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास जो भी हो रहा है वो सब विकास के अंदर है। वृद्धि पैदा होने से लेकर के और वयस्क होने तक होती है बस। एक अवस्था ऐसी आएगी कि वृद्धि रुक जाएगी, परंतु विकास जीवन पर्यंत चलता है। हम जीवन के हर एक अवस्था में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, हर एक कदम पर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, तो विकास आजीवन चलता है। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर प्राणिधान क्या है? ईश्वर प्राणिधान क्या है? सृष्टि के रचनाकार व संचालक सर्वशक्तिमान प्रभु को सर्वव्यापी एवं सर्वोपरि मानना
तथा अपने अपने धर्म के अनुसार उनकी आराधना के माध्यम से अपना सर्वस्व समर्पित करना ईश्वर प्राणिधान है। यानी कि भगवान के प्रति अगर मनुष्य अपना सब कुछ समर्पण कर दे, और यही भावना कहलाती है ईश्वर प्राणिधान। अगला हमारा क्वेश्चन है 10वां। कबड्डी में लोना की अवधारणा क्या है? कबड्डी में आप लोग लोना लेते हो ना, ये अवधारणा को समझाना है कि लोना लेना कबड्डी में क्या है। कबड्डी में जब कोई पक्ष एक या दो खिलाड़ी कम रहने से मैच प्रारंभ कर सकता है, लेकिन जब उस पक्ष की सभी खिलाड़ी आउट हो जाते हैं तो उसमें अनुपस्थित भी जो खिलाड़ी है वो आउट माने जाएंगे, तो विपक्षी दल को क्या मिलेगा? लोना मिलेगा। ध्यान रखना, बोनस बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं? बोनस इंग्लिश में। तो ये लोना मिलता है कि जब कबड्डी के अंदर एक पक्ष एक या एक से अधिक खिलाड़ी कम है, ठीक है, एक या दो खिलाड़ी अगर टीम में कम है तो कोई बात नहीं, अपना मैच स्टार्ट कर दो। और उस समय पर, उस स्थिति में अगर किसी एक टीम के सभी प्लेयर्स आउट हो जाते हैं तो उसमें जो उपस्थित दो खिलाड़ी थे या एक खिलाड़ी कम होने के बाद, आप कम होने पर भी आपने खेल स्टार्ट कर दिया, तो जो अनुपस्थित खिलाड़ी है ना वो सब के सब आउट माने जाएंगे। ठीक है, तो ऑल ओवर टीम आउट मानी जाएगी, और इस स्थिति में जो विपक्षी टीम होती है ना उसको लोना मिलता है। ध्यान रखना। 11वां क्वेश्चन है आपका, खुशहाली से आप क्या समझते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है खुशहाली, और वैसे तो शब्दों में ऐसा लग रहा है कि हम जानते हैं, पर इसको AWS की उसमें SUPW की भाषा में आप लोग देखेंगे। खुशहाली जीवन की एक अवस्था है जिसमें बच्चा मानसिक तौर पर स्वस्थ, आनंदित और समन्वित महसूस करता है। खुशहाली से तात्पर्य एक बच्चे का स्वयं के व्यवहार, संवेगों तथा जीवन की विभिन्न गतिविधियों में संतुलन बनाकर उनके प्रति सहमति प्रकट करता है। एक बच्चे की अवस्था विभिन्नताओं से युक्त होती है, उसमें जीवन के हर क्षण में नए नए अनुभवों, मूल्यों का समावेशन होता है, और इन्हीं तत्वों से बच्चे को संतुष्टि प्राप्ति होती है, और यही स्थिति कहलाती है खुशहाली। ध्यान रखना आप लोग। अथवा में आपका क्वेश्चन है, कृमि क्या है? कृमि रोग के बचाव के उपायों का उल्लेख करते हुए कृमि नियंत्रण के सकारात्मक प्रभाव बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, कृमि से संबंधित जरूर पढ़ना भाई। अगला क्वेश्चन है 12वां, मोच या खिंचाव क्या होता है? इसके लक्षणों का उल्लेख करते हुए मोच का उपचार भी बताइए। आप लोग जब कभी तेज़ भागते हो या ऊबड़ खाबड़ जगह पर अपना पैर पड़ जाता है तो उस स्थिति में हमारे टखने का नीचे का जो भाग है ना, वहाँ पर, वहाँ की नसों में है ना, वहाँ के लिगामेंट में खिंचाव आ जाता है। तो लिगामेंट का खिंचाव या टूटना ही क्या है? मोच कहलाती है। बारीक धागे नुमा वस्तु जो अस्थि के सिरों को बांधे रखती है, जब भी शरीर के किसी भी जोड़ पर उसकी क्षमता के कोण से अधिक दबाव पड़ जाता है तो उस भाग में लिगामेंट में खिंचाव आ जाता है, और कभी कभी कुछ ज़्यादा संख्या में भी लिगामेंट टूट जाते हैं। ठीक है, अब इसका लक्षण क्या है? चोटग्रस्त हिस्से में सूजन आ जाती है, चलने फिरने में कठिनाई आती है, चोट वाला जो हिस्सा है वो निष्क्रिय हो जाता है, और त्वचा नीली पड़ जाती है। तो ये चोट या मोच आने के या खिंचाव आने के, पैर में जब मोच या खिंचाव आते हैं ना तो उसके लक्षण हैं। अब इसका हम उपचार कैसे करेंगे? उस अंग को आरामदायक स्थिति में रख दो जहाँ पर मोच आई है। 72 घंटों तक ठंडा उपचार करें, और इसके बाद गर्म उपचार। प्लास्टिक की थैली में थोड़ा पानी लेकर उसमें बर्फ़ डाल दें और चोट वाले हिस्से पर कुछ समय तक उसको रखें। यानी बर्फ़ की आपको क्या करनी है? सिकाई करनी है। और 2 घंटे के बाद ठंडे पानी की थैली रख लें, और ज़्यादा दिक्कत आती है तो आप लोग डॉक्टर के पास दिखा लें। अगला क्वेश्चन है आपका 13वां, जूडो के नियम एवं फाउलों का उल्लेख कीजिए। बताओ भाई, फाउले और जूडो जो प्रतियोगिता है, जूडो कराटे जो होते हैं, उसके बारे में आपको क्वेश्चन पढ़ना है। तो प्रतियोगिता के नियम, जूडो जो प्रतियोगिता है इसके नियम देखो।
प्रतियोगी एक दूसरे से 4 मीटर के दूरी पर आमने सामने खड़े होते हैं और एक दूसरे का क्या करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं। जैसे ही रेफरी आज ये कहता है, मुकाबला शुरू होता है। प्रतियोगी यदि नियम भंग करता है तो मैच के परिणाम पर उसका असर पड़ेगा। प्रतियोगिता का मूल्यांकन दाव मारने की तकनीकी और गिराने की तकनीकी पर आधारित किया जाता है। यदि एक प्रतियोगी को 1 अंक मिलता है, यदि एक प्रतियोगी को 1 अंक प्राप्त हो जाए तो वह जीत जाता है और 1 अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में दिया जाता है। कब मिलेगा 1 अंक? देखो, विरोधी को गद्दे से ऊपर उठाकर कंधे तक अगर कोई एक खिलाड़ी ले जाए तो भी उसको 1 अंक मिलेगा। अच्छी प्रभावी जकड़ करने पर और आधा मिनट तक अगर किसी एक खिलाड़ी ने दूसरे खिलाड़ी को पकड़ रखा है तो पकड़ने वाले खिलाड़ी को 1 अंक मिलेगा। या फिर अगर आपने काफ़ी ताकत से विरोधी खिलाड़ी को नीचे दबा रखा है तो उस स्थिति में भी आपको 1 अंक मिलेगा। अब फाउल क्या होता है? फाउल का मतलब होता है साथियों आउट। ठीक है, जूडो के निम्नलिखित फाउल होते हैं। जैसे फाउल कब होगा? विरोधी जूडे के शरीर को गलत तरीके से पकड़े या गलत तरीके से खींचे तो वो खिलाड़ी जो पकड़ रहा है वो फाउल माना जाएगा। दूसरे की पोशाक गलत तरीके से पकड़ने पर या खींचने पर भी फाउल माना जाता है। रक्षात्मक रुख अगर अपना रहे हम, उल्टा सीधा आप लोग कर रहे हैं खेल के अंदर तो भी आप फाउल माने जाओगे। अपशिष्ट बात बोलने पर, खेल के कुछ नियम होते हैं, अपनी मर्यादा में रह कर के बोलना पड़ता है। अगर आप मर्यादा को उल्लंघन करेंगे, अपशिष्ट भाषा का उपयोग करेंगे खेल के दौरान तो भी आप फाउल माने जाओगे। 5वां है अपमानजनक मुद्राएं बनाने पर भी आप फाउल माने जाओगे। और विरोधी के मुंह की ओर हाथ या पैर सीधे रूप में मारते हैं, है ना, आप मुक्का वगैरह मारते हैं तो उस स्थिति में भी आप लोग फाउल माने जाओगे। अथवा में आपका क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर, फुटबॉल के खेल में निम्नलिखित शब्दों का अभिप्राय क्या है? तो ये सब फुटबॉल के खेल में याद रखने हैं आपको कि कॉर्नर किक क्या होता है, पेनल्टी किक क्या होती है, ऑफसाइड क्या होती है, ट्राई क्रैकर क्या होता है और थ्रो इन क्या होता है। ये सब जो शब्दावली है ना, ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। इनके बारे में आप लोग ज़रूर पढ़ के जाएं। इनमें से 1-2 आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेगी। अगला आपका क्वेश्चन है साथियों, शिक्षण विधियाँ क्या हैं? शारीरिक शिक्षण में शिक्षण विधियों का क्या महत्व है? अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, आदेश विधि, प्रदर्शन विधि, ठीक है, पूर्ण अंश पूर्ण विधि, अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि और दर्पण विधि, ये सब क्या हैं? विधियां हैं स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा की। अब आपको स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा में शिक्षण विधियों का महत्व ध्यान रखना है। पहला महत्व है कि योग्य पद्धतियों का प्रयोग। विषय को छात्रों के समक्ष इस प्रकार से रखना है जिससे उन्हें कम परिश्रम से संपूर्ण ज्ञान प्रदान कर सके। इसे ध्यान में रखकर शिक्षक को अध्यापन करते समय योग्य पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा महत्व है विषय को सरल बनाना। योग्य पद्धतियों को चुनकर उन्हें सुचारू रूप से विषय को सरल बनाने में प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरा है उचित वातावरण। कोई भी विषय पढ़ाना है तो ऐसी स्थिति का प्रयोग करें जिससे उचित तथा योग्य वातावरण बन सकें। इससे छात्र जागरूक होंगे। अगला है प्रभावशाली पद्धति। शिक्षक सही शिक्षा पद्धति का चुनाव करके अपने विषय को प्रभावशाली बना सकता है। और 5वां महत्व है कक्षा में नियंत्रण होता है शिक्षण विधियों से। योग्य पद्धति जो सरल और सुघड़ है उसको अपनाने से छात्रों में रुचि का निर्माण होता है जिससे कक्षा में शिक्षक का नियंत्रण स्थापित कर सकता है। और 6वां महत्व है समय की बचत होती है। योग्य शिक्षण विधियों के चुनाव करने से समय की बचत भी होती है और बच्चों को अच्छा समझ में भी आता है ना भाई। अब देखेंगे हमारा अगला प्रश्न है अथवा में, खेलों से क्या अभिप्राय है? खेलों से होने वाले क्या क्या लाभ हैं? दैट इज़ इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, ज़रूर पढ़ के जाएं अपनी सीरीज में से। और हमारा अंतिम प्रश्न है कुपोषण का अर्थ बताते हुए इसके लक्षण। कुपोषण किसे कहते हैं? कुपोषण के कारण लक्षण क्या है, कैसे पहचान करेंगे? कुपोषण का अर्थ देखिए। सबसे पहले
भोजन की गुणवत्ता कम होने पर कुपोषण कहा जाता है। यानी भोजन के अंदर जो मैंने अभी पौष्टिक तत्व बताए कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, जल, विटामिन, अगर इनकी कमी है, ये उचित अनुपात में नहीं है, तो वो भोजन क्या कहलाएगा? असंतुलित भोजन कहलाएगा, कुपोषित भोजन कहलाएगा। अपर्याप्त पोषण का भोजन लेने से एक या दो तत्वों की कमी रहती है। जब हमारे भोजन में ऐसे पोषक तत्वों की कमी होती है जो हमारे शरीर की वृद्धि या रक्षा में सहायक होते हैं, तो उसे पोषण कहते हैं। ध्यान रख, क्या बोलेंगे उसको? कुपोषण। जो हमारे शरीर की वृद्धि और रक्षा में सहायक नहीं होते हैं, ध्यान रखना भाई, इसको नहीं कर लें। अगला है कुपोषण की पहचान कैसे करेंगे। कुपोषण की वजह से बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती चली जाती है और बच्चे अनेक रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। जैसे रोग कौन कौन से होंगे? रिकेटस, विटामिन डी की कमी से होता है। रक्तहीनता, ये हमारी बॉडी में आयरन की कमी से होता है। बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। पेलेग्रा भी विटामिन बी की कमी से होता है ना भाई। उसके बाद है रतौंधी, विटामिन ए की कमी से। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। एडिशन रोग, घेंगा रोग जो होता है, ये आयोडीन की कमी से। और वर्णांधता होती है हमारी भाई, वर्णांधता भी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। अब बात करते हैं कुपोषण के लक्षण क्या हैं। बच्चों का शारीरिक विकास रुक जाता है, वे अपनी आयु के बच्चों से कमज़ोर दिखाई देते हैं। ऐसे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, घट जाती है। चेहरे पर चमक नहीं रहती, आंखें सुस्त और चेहरा पीला पड़ जाता है। ऐसे बच्चों का वजन व ऊंचाई अपनी आयु के हिसाब से कम महसूस होती है, कम हो जाती है। अथवा में आपको प्रश्न याद रखना है, बालकों को स्वस्थ रखने के लिए कौन कौन सी स्वच्छता संबंधी आदतों का निर्माण करना चाहिए, और ये आप लोग सब जानते होंगे। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल भी है। नेक्स्ट है पोषण किसे कहते हैं। पोषण के विभिन्न घटकों के नाम। मैंने आपको जो ऊपर छोटा प्रश्न बताया उसका विस्तार से लिखना है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में। भाई पोषण क्या होता है? हमारे शरीर में जो हम ऊर्जा बढ़ाने के लिए हम जो भोजन ग्रहण करते हैं जिसमें सभी पौष्टिक तत्व उपलब्ध हों, पोषण कहलाता है। ये परिभाषा। पोषण के 6 घटक हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन और जल। ठीक है, ये 6 घटक जो बताएं इनके बारे में आपको व्याख्या करनी है, तो ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आपका आज का पूरा पेपर होता है कंप्लीट। और ध्यान से सुनिएगा, जो विद्यार्थी रीट लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं पात्रता की, मैं आप सभी को उचित सलाह देना चाहूँगा कि हमारी जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट की पात्रता में जितनी सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी, हिंदी, गणित, पर्यावरण, ठीक है, शिक्षण विधियाँ, सब उनकी आप लोग टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करो। उसमें देखना आपको बड़ा आनंद आएगा, अच्छा भी लगेगा। जिसने ज्वाइन नहीं किया ना वो पछताएगा, मैं सच कह रहा हूँ आपसे आज भी। क्योंकि जिस तरीके से मैं BSTC में मेहनत कर रहा हूँ ना, मैंने उस टेस्ट सीरीज़ में भी मेहनत की है। आप लोग उत्कर्ष से मैच करवा लेना। अगर आपको उत्कर्ष पहली बात तो 150 रुपये में देगा नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़, इसकी क्वालिटी बेस्ट है, ठीक है। इसमें रैंकिंग की सुविधा है, पैनल डैशबोर्ड है। एक टेस्ट को आप अनलिमिटेड बार अटैम्प्ट कर सकते हो, कभी भी, एनी टाइम्स। सारी चीज़ें रिकॉर्ड मिलेंगी, रैंक दिखाएगा आपकी, कितने गलत हुए, कितने सही हुए, प्रश्नों की व्याख्या आपको नीचे मिलेगी। तो इससे बढ़िया और क्या चाहिए यार। ज्वाइन करो, इसी एप्लीकेशन पे है टेस्ट सीरीज़ के ऑप्शन में जाके आराम से पढ़िएगा। थैंक यू सो मच।